यूक्रेन की सेना का रूसी ठिकानों पर अटैक। यूक्रेनी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी। रूस और यूक्रेन की सेना में जबरदस्त फाइट जारी। कीव के आसपास ये फाइट बहुत दिनों से बहुत जबरदस्त। लेकिन क्या हुआ उस 65 किलोमीटर लंबे काफिले का? वो काफिला यहां तक पहुंच क्यों नहीं पाया? उसको 70 किलोमीटर दूर धकेल क्यों दिया गया? 30 ठिकाने वापस क्यों लिए गए? ये बहुत अहम सवाल हैं। ये दोनों बातें समझने के लिए जनरल मैस्टन में आपके पास आ रहा हूं। कीव काबू में क्यों नहीं आ रहा सर? जनरल मैस्टन, और जो आपने सवाल पूछा कि कीव काबू में क्यों नहीं आ रहा, रूस के हाथ से इतनी दूर अभी तक क्यों है? ओके, ये जो आपने सवाल उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये काबू में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ये काबू में आने के लिए इसमें बहुत मुश्किलात चीज़ें हैं। पहली बात, डिफेंडर है, उसको काफ़ी समय मिल गया है अपनी डिफेंसेस को बिल्टअप एरिया के अंदर, शहर के अंदर मजबूत करने के लिए। यहाँ पर शायद रूस की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या उनके जनरल्स की ताजवीज़ है, उसमें शायद थोड़ा कहीं वो चूक गए हैं, क्योंकि फ़ौज की बेसिक सिखलाई में मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो उन्होंने खो दिया है। तो इसमें इनको जो पॉज मिला है यूक्रेनियन आर्मी को और उनके जो रिजर्विस्ट है और जो टेरिटोरियल फोर्स है, जो वॉलंटियर्स हैं, इनको समय मिल गया और आपके हर चैनल में दिख रहा है उन्होंने क्या क्या डिफेंसेस बना दिए हैं। ठीक है, तो वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड डिफेंसेस बन गए हैं। और अब ये क्यों नहीं घुस रहे हैं, इसके कई कारण हैं। देखिए, स्ट्रीट फाइटिंग अगर होगी तो इसमें बहुत ही मुश्किलात वाली लड़ाई है, लंबी चलेगी, इसमें दोनों तरफ बहुत कैजुअल्टीज होंगी, नंबर एक। नंबर दो, स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाएगी? क्या जितनी भी वहां पर बिल्टअप एरियाज हैं उनको बम्बार्ड करेंगे? स्टैलिनग्राड की जो लड़ाई, फिर ये हाफ हार्टेड अप्रोच क्यों दिखाई दे रही है? ये हाफ हार्ट, या तो आप ये तय कीजिए कि कीव में अब आप स्ट्रीट फाइटिंग के लिए नहीं जाना चाहते। ये दोनों तरफ कंफ्यूजन क्यों दिखाई दे रहा है सर? ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक अहम खबर बताने के बाद आप लोगों के पास आता हूं। यूक्रेन के मारियलपोल में जबरदस्त फाइट। रूस की सेना दाग रही है ताबड़तोड़ रॉकेट्स। रूसी टैंक्स भी कर रहे हैं ताबड़तोड़ गोलाबारी। मारियोपोल उन जगहों में से एक जहां यह संघर्ष बहुत भीषण दिखाई दे रहा है। मारियोपोल, कीव, खार्किव, ये वो जगहें हैं जहां खास तौर से रूस बहुत ज्यादा कहर बरपा है। लेकिन मारियोपोल भी जबरदस्त रेजिस्टेंस दे रहा है और इतने हमलों के बाद भी अभी तक काबू में नहीं आया। पहले तो ये घोषणा तक हो गई थी कि मारियोपोल, मेलिटोपोल, ये तो तमाम बहुत आसानी से कब्जे में आते जा रहे हैं। लेकिन मारियोपोल ने जो रेजिस्टेंस बाद के दिनों में दिखाया, पूरे के पूरे यूक्रेन में सर ये जो एक तरीके से रिप्लेनिश दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ, ये कपिल सर क्या ये वही रास्ता है? क्या ये वही पोलैंड से आने वाली मदद है जिसको अब आइडेंटिफाई किया गया है? और क्या ये देर से आइडेंटिफाई किया गया है रूस की तरफ से? कपिल सर, देखिए, मुझे हिस्टोरिकली एक पुराने लड़ाई के तरीके याद आ गए कि ये किया जाता था कि किले, जैसे हमारा किला था एक देवगिरी का, जिसे औरंगाबाद का किला बोलते हैं, उस किले को कभी भी किसी ने लड़ाई से नहीं जीता। उसका वो एक एक साल घेराव करके बैठ जाते थे, रसद काट देते थे। रशिया की एक टेक्टिकल मिस्टेक ये हुई है कि जो सप्लाई लाइन्स थी कीव और यूके के लिए, जो वेस्टर्न साइड से, रशिया फेल्ड इन दैट एरिया कि उनकी सप्लाई लाइंस जो यूरोप से उनको काट सके। उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा। दूसरी चीज, ये जो विड्रॉल की बात हो रही है 70 किलोमीटर की, पहली बात तो मैं मानूंगा नहीं, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा काफी आ रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है दोनों वर्ल्ड वॉर्स की। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जब जर्मनी ने अटैक किया तो रशियंस पीछे हटते चले गए, लगातार पीछे हटते चले गए, और जर्मनी ये समझ के कि मैं इनको पीट रहा हूं, आगे बढ़ता चला गया। ठीक है। और नेपोलियन के टाइम पे भी यही हुआ था। अब नेपोलियन के बच के नहीं आ पाए थे कोई भी लोग वहां से, रशिया से, उसके उस वॉरफेयर के अंदर। आई थिंक 1807 की बात है या समथिंग लाइक दैट। तो ये जो टैक्टिकल चीजें वहां पे हो रही है, ये आज हम एक दिन का या एक घंटे का जजमेंट देके उस पर टैक्टिक्स पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकते कि उसने 5 किलोमीटर विड्रॉ कर लिए या उसने 30 ठिकाने जीत लिए। ये युद्ध की जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो उसको डिसाइड करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है, दोनों तरफ से स्ट्रेटेजी चल रही है। ठीक है। कपिल सर का कहना है कि अभी इस पर मत जाइए कि वो कितने किलोमीटर पीछे हट गए, नतीजा क्या होगा ये तय करेगा। हु विल हिट द लास्ट पंच। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।